have already discussed related to the combinational circuit, है ना। सो डिजिटल सर्किट में दो चीज़ें निकल के आती हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट. So we have already discussed later on combinational circuit. Combinational circuit, it means present output depends on a input value. Okay? So यहाँ इसके केस में यदि हम बात करें कि जो हमारा present output है वो depends on input value. यदि हम इसकी बात करें, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो आउटपुट डिपेंड्स ऑन अ इनपुट वैल्यू. आउटपुट डिपेंड्स ऑन अ इनपुट वैल्यू. यदि हम सिक्वेंशियल सर्किट में बात करते हैं तो सिक्वेंशियल सर्किट में जो हमारा वो प्रेजेंट आउटपुट है, यदि हम बात करें प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन एंड क्या हो गया, प्रेजेंट एंड प्रीवियस वैल्यू. ओके, तो हमेशा ध्यान रखें जब भी हम सिक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं तो सिक्वेंशियल सर्किट में हमारा जो आउटपुट डिपेंड होता है वो अकेले प्रेजेंट पर डिपेंड नहीं करेगा. किस पर डिपेंड करेगा, प्रेजेंट एंड प्रीवियस वैल्यू. तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट. तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. इन केस नंबर 1 हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट वैल्यू एंड सिक्वेंशियल सर्किट का जो नंबर 1 होगा वो प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट एंड प्रीवियस वैल्यू. यदि हम दूसरे टर्म में इसको देखें तो जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है इसमें नो फीडबैक, इसमें हमारा कोई फीडबैक यूज नहीं होगा. ओके, जब भी हम बात करते हैं तो इसके केस में हमेशा फीडबैक यूज होता है. मैंने प्रीवियस में भी बताया था कि जब भी हम सिक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं तो सिक्वेंशियल सर्किट एक कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी एलिमेंट. यदि सिक्वेंशियल सर्किट में यूज होगा तो क्या यूज होगा, यदि इसके केस में हम देखें तो एक हमारा क्या होगा कॉम्बिनेशनल सर्किट ये यूज होगा, प्लस इसके केस में आपको क्या लगेगा, एक मेमोरी एलिमेंट ये आपका कनेक्ट रहेगा. और मेमोरी एलिमेंट में जनरली क्या होता है, आपका मेमोरी एलिमेंट में क्या होता है, क्लॉक यूज करते हैं हम इसमें. अंडरस्टैंड हो रहा है. तो दूसरा हम कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है नो फीडबैक रिक्वायर्ड. बट जब हम इसमें सिक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं तो सिक्वेंशियल सर्किट में कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी एलिमेंट में क्या होता है, आपका क्लॉक पल्स होता है. यदि थर्ड की हम बात करें तो इसमें नो मेमोरी. यदि हम बात करें तो जो कॉम्बिनेशन सर्किट है वो नो मेमोरी, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, मेमोरी होगा. हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि जो हमारा सिक्वेंशियल सर्किट है वो स्टोर का डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है. तो हम ऐसे इसको समझ सकते हैं. बट कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमें ऐसे कोई मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती है. यदि एक टर्म में और हम देखें फोर्थ टर्म में तो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट. यदि हम एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट में देखें तो हमारा टर्म फर्स्ट क्या हो सकता है, एडर. दीज आर कॉम्बिनेशनल सर्किट में फर्स्ट हुआ एडर, जिसके दो टाइप होते हैं, हाफ एडर एंड फुल एडर. यदि हम बात करें दूसरा हमारा सब्ट्रैक्टर इट्स ऑल्सो अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. तो सब्ट्रैक्टर में भी दो टाइप के होते हैं, कौन से, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर. यदि हम थर्ड बात करें डिकोडर, ये भी हमारा क्या है, डिकोडर है, इनकोडर है, ये भी हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट. डिकोडर एंड इनकोडर कह सकते हैं. इनकोडर
यदि हम फोर्थ मक्स की बात करें, मक्स या इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, है ना, एंड मोर देन नंबर ऑफ इनपुट देन ओनली वन आउटपुट, इट्स आल्सो कॉल्ड एज डेटा सिलेक्टर। हमने क्या बोला था इसके लिए कि जो हमारा ये मल्टीप्लेक्सर ये क्या कहलाता है, डेटा सिलेक्टर कहलाता है, या पैरेलल टू सीरियल डेटा कहलाता है, या मैनी इनटू वन कह सकते हैं, मोर देन नंबर ऑफ इनपुट देन ओनली वन आउटपुट। दीज आर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, एडर, in between of that adder as half adder and full adder, similar subtractor, half subtractor and full subtractor, decoder and encoder, and this mux जिसमें मल्टीप्लेक्सर, और एक हम कह सकते हैं डीमक्स, डीमल्टीप्लेक्सर, है ना, शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लेक्सर को हम क्या बोलते हैं, मक्स बोलते हैं। तो मक्स का हमने बताया कि मोर देन नंबर ऑफ इनपुट देन ओनली वन आउटपुट, दैट इज अ मल्टीप्लेक्सर। इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं, मैनी इनटू वन, डेटा सिलेक्टर, या पैरेलल टू सीरियल ऑफ डेटा। ठीक है, इसके सीक्वेंशियल सर्किट में यदि हमने बात करें, सीक्वेंशियल सर्किट में क्या एग्जाम्पल होगा आपका, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल फ्लिप फ्लॉप। यदि हम बात करें तो फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो मेमोरी स्टोरेज ऑफ डेटा होता है, ये आपका सीक्वेंशियल सर्किट है। दूसरा यदि हम बात करें इसी के एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देख रहे हैं आप सभी, ये एग्जाम्पल तो क्या हो सकता है, रजिस्टर। रजिस्टर भी बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, सीरियल। 4 तरीके के आपके रजिस्टर डिफाइन किए जाते हैं इसके केस में। है आपका होता है काउंटर, स्टेप डाउन काउंटर, स्टेप अप काउंटर, मोड 7 काउंटर, मोड 12 काउंटर। वी हैव ऑल डिस्कस इन अ फ्यूचर लेक्चर जो अपन डिस्कस करेंगे। तो इस जो थर्ड यूनिट है इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है सीक्वेंशियल सर्किट। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट रीड करता है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो हमने देखा, जो हमारे एडर, सबट्रैक्टर, डिकोडर, इनकोडर, मक्स, डीमक्स ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सीक्वेंशियल सर्किट के एग्जाम्पल में आता है हमारा लैच हुआ, फ्लिप फ्लॉप हुआ, रजिस्टर हुआ, काउंटर हुआ, ये आपका सीक्वेंशियल सर्किट में रहेगा। ठीक है, तो एवरीवन अंडरस्टैंड।